अधूरे संवाद और जुड़े हुए दिल। ये कहानी एक परिवार के अंदरूनी संघर्षों, गलतफहमियों, डिजिटल दुनिया के प्रभाव और अंततः आपसी समझ व प्यार के पुनर्जागरण पर आधारित है। एक ही छत के नीचे अलग थलग जीवन कहानी एक आम भारतीय घर में शुरू होती है। शाम का समय है। अंजलि रसोई में खाना बना रही है। मन में थोड़ी खींच है क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा। संजय सोफे पर मोबाइल में व्यस्त हैं, काम के बाद आराम कर रहे हैं या शायद किसी ऑफिस ग्रुप में उलझे हैं। रिया अपने कमरे में हेडफोन लगाए सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रही है, अपने दोस्तों से वर्चुअल दुनिया में बातें कर रही हैं। अमन अपने गेमिंग हेडसेट के साथ अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ चीख रहा है। घर में आवाजें तो हैं, लेकिन संवाद का ध्यान लगभग शून्य है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया है। डाइनिंग टेबल पर खाना लगने पर भी सब अपने फोन में देखते हुए खाते हैं। अंजलि अक्सर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह जाती है। संजय भी थक कर आते हैं और सोचते हैं कि शांति से बैठना ही बेहतर है। बढ़ती दूरियां और छोटी छोटी गलतफहमियां धीरे धीरे ये चुप्पी एक दीवार बन जाती है। अंजलि महसूस करती है कि बच्चे उससे दूर हो रहे हैं, अपनी बातें साझा नहीं करते। संजय को लगता है कि घर में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। रिया और अमन के बीच भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझते। एक दिन अंजलि रिया से उसके स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। रिया चिड़चिड़ा कर जवाब देती है, मॉम, आप हमेशा क्यों टोकती रहती हैं? मुझे सब पता है। अंजलि को बुरा लगता है। वहीं संजय को काम पर कोई समस्या आती है और वह घर आकर अमन पर बेवजह गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि अमन ने अपना कमरा गंदा छोड़ दिया था। अमन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। ये माहौल तनावपूर्ण होने लगता है। हर कोई अकेला महसूस करता है, भले ही वे एक ही छत के नीचे रह रहे हों। एक पुरानी एल्बम और यादों का पुनर्जन्म। एक वीकेंड पर बिजली चली जाती है। घर में अंधेरा छा जाता है और इंटरनेट भी नहीं चलता। अचानक रिया और अमन अपने अपने फ़ोन छोड़ देते हैं क्योंकि अब उनमें कोई काम नहीं है। अंजलि इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक पुरानी फ़ोटो एल्बम निकालती है। वह मोमबत्ती की रोशनी में बच्चों और संजय को एल्बम दिखाने लगती है। इसमें उनकी पुरानी तस्वीरें हैं, जब रिया छोटी थी और अमन गोद में था, उनके पिकनिक की, दादा दादी के साथ की। अंजलि पुरानी कहानियां सुनाने लगती है, कैसे रिया बचपन में शरारती थी, कैसे अमन ने पहली बार चलना सीखा। धीरे धीरे रिया और अमन के चेहरे पर मुस्कान आती है। संजय भी अपनी थकावट भूलकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। वे सभी एक साथ हंसते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। उस रात उन्होंने बिना किसी डिजिटल स्क्रीन के घंटों बातें की।